हाय एंड हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। कक्षा 10 के गणित विषयों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमने 50 एमसीक्यू क्वेश्चन और जितने भी प्रश्नावली एनसीईआरटी के बुक में दिया है उसको हमने कर लिया है। ठीक है, उसी क्रम में हम अब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके विस्तृत प्रश्न है उनको अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। ये सवाल करा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना आ जाए? 7, 11 तथा 15 आते हैं। कितने आते हैं? 7, 11 तथा 15 इसके क्या आते हैं? शेष आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे प्रश्न को हमने क्या किया था लगाने के लिए? एक तरीका बताया था कि जब महत्तम संख्याओं की बात होती है, किसकी बात होती है? महत्तम संख्याओं की बात होती है, तो हम क्या करेंगे? उसका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। तीन सौ अंठानवे वो संख्या है, तो 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है? 7 बच रहा है। किसी संख्या को अगर 398 से हम भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7 से बन रहा है, तो इसको घटाएंगे तो 391 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 391। इसी प्रकार 436 में से 11 घटा देंगे तो 5 2 425 आ जाएगा। इसी प्रकार 542 में से क्या करेंगे? 15 को हम घटा देंगे। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 3, 3 में से गया 2 और 527। ये संख्याएं आपको मिल गई। अब इन संख्या को पहले जो शेषफल रहेंगे उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। शेषफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, अब जो संख्या आई है उसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए, 391 को हम तोड़ते हैं, तो सबसे पहले 391 को तोड़ेंगे। 3 से तो कटने वाला नहीं है। 7 से 9 से देखा जाए तो किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 7 से। 7 सते 7 42, 7 बचे 35, 35 4 41 नहीं कटेगा। 9 से देखा जाए तो 9 से काटने में भी नहीं कटेगा। 9 चौक 36, 31 3 29 नहीं कटेगा। 11 से 11 3 33, 6 39 नहीं कटेगा। 13 से 13 3 39 नहीं कटेगा। 17 से 1 और 17 है आपका कर लिया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 5 17 3 51, फिर ये कटेगा 23 से 23। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 17 गुणे 23। ठीक, इसी प्रकार 425 को अगर हम देखें तो 425 किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 बट्टे 40, 2 42, 5 बचे 25। ये फिर 5 से कटेगा। 5 का 5, 5 7 35, फिर करेगा 17 से, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे में 17। इसी प्रकार 527 को अगर देखा जाए तो किससे कटेगा? आपका 17 से काटेंगे। पहले देखो 7 2 9, 9 5 14 नहीं कटेगा। 3 से तो नहीं कटेगा। 17 से काटने, 17 3 51, 1 52, 17 51 17 31, तो ये जाएगा 17 गुणे में 31। ठीक है, तो एचसीएफ इसका निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो जो तीनों में मिलता है वही इसका हो जाता है एचसीएफ, यानी कि 17। 17 एक ऐसी संख्या है जो क्या करेंगे? ये आपका रफ कार्य है। ये आपको क्या करना है? रफ कार्य में करना है। ठीक है, रफ कार्य में तोड़ने के लिए पहले कोशिश करेंगे हम जो भी चीजें रहें उस चीज को देखने के लिए। अब एचसीएफ आ गया 17, यानी कि लिखोगे क्या? वह महत्तम से संख्या रहती है। 398, 436 तथा 542 को
17 से विभाजित करने पर करने पर 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 17 होगी। क्या होगी? 17। तो आपको बस इस तरीके से लिखना है, जो संख्या दिया है, जितना शेष दिया है, क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटाने के बाद उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर हम कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान से देखिए, 2019, 20, 22, 23, 24 कितने सालों में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, और कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में, कोई भी ऐसा सत्र नहीं जाता होगा जहां से इस टाइप के प्रश्न बनते ना। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे बिना स्किप किए एक एक लाइन देखकर चलिएगा, तभी अगर कोई भी लाइन आप मिस करते हैं तो आपको वहां पर नंबर काट लिया जाएगा। तो आप एकदम बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें, ताकि आपको नंबर कटे ना बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। पहले क्या दिया? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो हम मानेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद करड़ी में 2 बराबर हम क्या लिख देंगे? P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य है, तथा Q बराबर नॉट 0। ठीक है, हमने क्या माना? P और Q क्या ऐसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है, तथा Q का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2 बराबर P² बटे में Q²। इस Q को हम भेजेंगे बाई तरफ और 2 को भेजेंगे दाई तरफ। ठीक है, तो हो जाएगा Q² बराबर में P² बटे में 2, क्योंकि इधर गुणा इधर आएगा भाग। अब लिखोगे, चूंकि P² ऐसे, चूंकि 2 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2 P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। एकदम डिटेल में जैसे हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, वैसे आपको परीक्षा में लिखना है, तभी जाके आप नंबर पाओगे। स्किप करोगे, वीडियो काटोगे तो कहीं आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा बात आप अच्छी नहीं करना है। एक बार 2 बार आप देखोगे वीडियो को, और एक बार 2 बार खुद से लगाओगे, तो ऐसी चीजें अपने आप में समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे, माना P बराबर 2m, मान लिए P बराबर कितना है? 2m। लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? Q² बराबर 2m का स्क्वायर बटे में 2, तो Q² बराबर हो जाएगा 4m² बटे में
2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर। अब ये दो गुणा का काम कर रहा है, इधर जाएगा भागा का काम करेगा। ठीक, तो आप लिखोगे कि m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान रखना है, एक बार p को विभाजित करवाना है, एक बार q को विभाजित करवाना है। तो लिखोगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, विभाजित करेगा। अब हम देखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसका मतलब अभी जो लाइन हमने लिखा कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि देखो 2 P को भी विभाजित करा, यानी कि 2 P को पूरी तरीके से काट दे रहा है और 2 Q को भी काट रहा है, यानी कि 2 जो है P को भी काट रहा है, Q को भी काट रहा है, अर्थात दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी कि दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यही हमने लिखा है। जो कि अब हमने क्या कहा कि P और Q क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का जो कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जबकि यहाँ सहअभाज्य गुणनखंड का कितना आ गया? 2 आ गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 2, जबकि सहअभाज्य संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हमारा ये उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? गलत आ गया, जो कि हमारे कल्पना का विरोधाभास है, यानी कि उल्टा है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। एकदम डिटेल में लिखे हमने, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें और देखें, एक बार 2 बार घर पे लगाएं। अब देखिए, अब यहाँ पर चाहे करड़ी में 2 हो, करड़ी में 3 हो, करड़ी में 5 हो, करड़ी में 7 हो, करड़ी में 11 हो, ये सब आते हैं परीक्षा में। तो आप जब करड़ी में 3 करोगे तो जहाँ जहाँ 2 रहेगा वहाँ क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे। जहाँ 2 है वहाँ 5 लिख दोगे, बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी हिंदी लैंग्वेज सारी चीजें आपका वैसे ही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सिद्ध कीजिए कि 6 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए 2025-2022 में पूछा गया प्रश्न, हो सकता है आपका 2027 में ये प्रश्न आ जाए, डिट्टो ये प्रश्न आ सकता है। तो आप इस वीडियो को आप देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे रोज आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं, जितने भी प्रश्न करवाए हैं, MCQ क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसका अगर किसी को PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लेंगे, जिसका नंबर है 63 94 99
36 96। एक बार बस व्हाट्सएप पे आप PDF लिख कर भेज देंगे, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, चलिए कैसे लगेगा प्रश्न देखिए। हल वही करना है। माना 6 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 6 करड़ी में 3 बराबर P बाई Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है, जबकि तथा Q बराबर नॉट जीरो, तथा Q बराबर नॉट जीरो है। P और Q को हम पूर्णांक ले रहे हैं और Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये 6 गुणा का काम कर रहा है, इधर ले लेंगे तो क्या किसका काम करेगा? भागा का काम। तो करड़ी में 3 बराबर 6Q। अब लिखोगे चूंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बटा 6Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 3 बराबर नहीं होगा P बटा 6Q के। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख दें कि करड़ी में 3 बराबर नहीं होगा P बाई 6Q के। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है। कि जो हमने परिमेय संख्या माना था वो कैसे निकल कर आ गया? गलत निकल कर आ गया, ठीक है। अतः 6 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।